मेरे पैर में दर्द है। और हमारे जयराम आज इस चित्रकूट शक्ति स्थल में आए हुए तमाम दोस्तों, भाई बहन एवं तमाम बुजुर्गों और सज्जनों, सभी को दोबारा जय राम। आज हमारे मनुष्य जीवन को किस प्रकार से हम कल्याण कर सकते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं। क्यों हम धार्मिक स्थल में आए हुए हैं, सामाजिक स्तर पर आए हुए हैं, और ये जो मनुष्य जीवन हमको जो मिला है, ये मनुष्य जीवन में किस प्रकार से हम अपने जीवन को सारा संसार का काम करते हुए, खेती बाड़ी का काम करते हुए, पारिवारिक जीवन यापन करते हुए और सारे चीज़ का जिम्मेवारी निभाते हुए किस प्रकार से हम मनुष्य का जीवन जो है उसको हम सार्थक बना सकते हैं और उसको कल्याण कैसे कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो हमारे जो मनुष्य जीवन है, खासकर हम जब जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो सबसे बड़ा हमारा काम, हमारा ध्येय होता है और सबसे बड़ा हमारा यही काम होता है कि मेरा कल्याण कैसे हो। हम मनुष्य जीवन से पहले हम क्या थे और मनुष्य जीवन के बाद में क्या होने वाला है, तमाम चीज़ का हम विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, विचार नहीं करते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा काम है कल्याण करना। इस कल्याण करने के लिए हमें जो समय मिला है, जो काम मिला है, जो हमारे पास में जो भी जिम्मेवारी मिला है, या पारिवारिक जिम्मेवारी या सामाजिक जिम्मेवारी, ये जो जिम्मेवारी मिला है, इसको हम किस प्रकार से सही करेंगे और सही करने के बाद में किस प्रकार के हमारा कल्याण हो, इस बात पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हमारी कल्याण कैसे हो सकता है? चाहे आप किसी भी बात को मानता हो, चाहे किसी भी बात को मानते हो, चाहे किसी भी मत को मानते हो, चाहे किसी भी सिद्धांत को मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी प्रतिकूल स्थिति हो, अनुकूल स्थिति हो, कैसे भी स्थिति में, हर स्थिति में आपको कल्याण हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है अच्छाई और बुराई हर जगह, जैसे भी स्थिति होता है, जैसे भी परिस्थिति होता है, उस परिस्थिति में भगवान हर जगह सदैव हमेशा विराजमान रहता है। इसीलिए कहते हैं कि हर जगह आपका कभी भी विकास और उन्नति हो सकता है और आपका कल्याण हो सकता है। तो कल्याण कैसे हो सकता है? कल्याण जो होता है, कल्याण होने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जो समय मिला है, आपका जो अनुकूलता मिलता है, आपको जो प्रतिकूलताएं मिलती है, आपको जो सुख होता है, आपको जो तकलीफ होता है, आपका जो संसारिक जीवन यापन करते हुए किस प्रकार से कल्याण करना चाहिए। ये कल्याण करने के लिए हमको जो समय मिलता है, उस समय को क्या करेंगे? सदुपयोग करेंगे। अब यहाँ सदुपयोग का मतलब क्या होता है, इस अर्थ को जानने की कोशिश करें। ये अर्थ ये होता है, सदुपयोग का मतलब होता है कि अगर आपके जीवन में, ध्यान सुनिएगा, आपके जीवन में अगर आपके जीवन में दुख आ गया, आपके जीवन में अगर दुख आ गया, आपके जीवन में अगर तकलीफ आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन में जब दुख आ गया, तो दुख की स्थिति में आप उस समय सुख की चिंता छोड़ के, सुख का विचार छोड़ के, सुख का भावना को हटा के आपको ये विचार करना होगा कि दुख आया तो ये दुख भी रहेगा नहीं और ये चले जाएगा, खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में। लेकिन जब सुख की स्थिति आता है, जब हम सुखी हो जाते हैं, तो सुख की स्थिति में हमारे जिंदगी, हम हमेशा भोग या सुख भोग की इच्छा नहीं रखना चाहिए। उस समय होता क्या है कि संसारिक सुख में जब हमारा सुख की आती है, जब हम सुखी हो जाते हैं, उस समय क्या होता है, हम भोग इलाज, मौज मस्ती, अहंकार, घमंड, एक दूसरे को मारने पीटने और जलन, इस पर फंस जाते हैं। तो हमें क्या है, सुख की स्थिति में हमको कौन सा तरीका से रहना चाहिए? कौन सा रहना चाहिए? मतलब सुख की इच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आने और जाने वाली चीज है। समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और जब सुख की घड़ी आता है, तो उस समय हमको क्या है, सुख भोग की इच्छा नहीं होना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सही उपयोग करना है। यही सही उपयोग करते जाएंगे तो एक बार आपको जरूर जिंदगी में कल्याण होगा। इसी को बोलते हैं सतगति प्राप्त करना। यहाँ पर क्या है कि हम सुख और दुख के बीच में जिंदगी जी रहे हैं। मन कहने मतलब ये सुख की धारा बह रही है, क्या कर रही है? सुख की धारा इस तरह से बह रही है, और ये जो बह रही है, सुख की धारा बह रही है, और सुख और दुख की धारा के बीच में हम
स्थिर रहें। इसे जीने की जो तरीका होता है उसको साम बोलते हैं या बराबर की स्थिति में बोलते हैं। हमारा उसमें क्या होता है, प्रेम रूप बोलते हैं। ये प्रेम रूप ही हमारे जिंदगी में कल्याण करता है। उस समय हमारे जो होता है मानसिक स्थिति, उस समय हम प्रेम की धारा में आते हैं। वहाँ सुख और दुख से इसको ऊपर उठ के हम क्या है, अपने मानसिक स्थिति को एकदम स्थिर रखते हैं, एकदम स्थिर रखते हैं, एकदम स्थिर रखते हैं। यही स्थिरता ही हमारा कल्याण है। चलिए ताली हो जाए। तो हमारे सुख और दुख में किस प्रकार से जिंदगी व्यतीत करना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि हमारा कल्याण हो सके। ठीक है ना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। मैं चाहूंगा कि मैडम से भी कुछ बोलना चाह रही है तो वो भी अपना विचार के 2 मिनट रखें, 5 मिनट रखें। मैं इस सब